Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देसिया। आज भारत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। जी हां, आज एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म दिवस है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की भारत में परमाणु ऊर्जा में भागीदारी ने उन्हें भारत का मिसाइल मैन की उपाधि दी। उनके योगदान के कारण भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 9 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोपिक का फर्स्ट लुक जारी किया था। फिल्म का शीर्षक एपीजे अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनकी जयंती को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिल्म का शीर्षक एपीजे अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनकी जयंती को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उन्हें 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनका जन्म धनुष कोडी रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था और उन्होंने भौतिकी और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया था। आइए हम आपको बताते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ रोचक तथ्य। स्कूल में कलाम एक औसत छात्र थे, लेकिन फिर भी मेहनती और मेधावी थे। मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से सभी औसत छात्रों के लिए एक महान प्रेरणा है। औसत होने के नाते आपको कभी भी खुद को कम नहीं आंकना चाहिए और कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। साल 1960 में एपीजे अब्दुल कलाम का ग्रेजुएशन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हुआ। कलाम का जुड़ाव रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO से हुआ। इसके अलावा वो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। ये एक वैज्ञानिक के रूप में उनके प्रतिष्ठित करियर की शुरुआती उपलब्धियां थी। कलाम के लिए बड़ी उपलब्धि तब मिली जब वो भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के इसरो में प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। ये उपग्रह 1980 में रोहिणी उपग्रह की तैनाती के लिए जिम्मेदार था। इसके अलावा कलाम ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV और SLV परियोजनाओं के विकास में अत्यधिक प्रभावशाली थे। दोनों प्रोजेक्ट सफल रहे। कलाम की प्रतिष्ठा में वृद्धि लाना। इसके अलावा इस आदमी के प्रयासों के कारण बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास संभव था। सबसे उल्लेखनीय, कलाम ने भारत के मिसाइल मैन का सम्मानित खिताब अर्जित किया। भारत सरकार इस व्यक्ति की प्रतिभा से अवगत हुई और उसे एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMPD का मुख्य कार्यकारी बनाया। इसके अलावा यह कार्यक्रम मिसाइलों के अनुसंधान और विकास के लिए जिम्मेदार था। इस प्रतिष्ठित व्यक्ति की उपलब्धियां यही नहीं रुकी। अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के रूप में अधिक सफलता मिलने वाली थी। कलाम एक बार फिर इन मिसाइलों के विकास में प्रभावशाली थे। IGMDP में अपने कार्यकाल के दौरान कलाम ने अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा कमल पोखरण 2 परमाणु परीक्षण में एक प्रमुख व्यक्ति थे। भारत के 11वें राष्ट्रपति होने का सम्मान एपीजे अब्दुल कलाम को गया। इसने उनके पहले से ही आदरणीय करियर में एक और जबरदस्त उपलब्धि को चिन्हित किया। ये अत्यधिक प्रशंसित व्यक्ति 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में भारी अंतर से जीतने के बाद राष्ट्रपति बने। ये कहना कि भारतीय लोग एपीजे अब्दुल कलाम से प्यार करते हैं एक बड़ी समझ होगी। भारतीय जनता में इस व्यक्ति के प्रति अपार स्नेह है। नतीजतन उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में माना जाता था। इनको अपने पूरे जीवन काल में कुछ आलोचकों का सामना भी करना पड़ा। उनके निधन पर पूरे देश ने शोक के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त। कलाम भारत के लिए एक महान संपत्ति थे। विज्ञान के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान ने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। कलाम की अध्यक्षता में शांति और दक्षता की विशेषता थी। नेता आते जाते रहते हैं। कभी कभी हम कलाम जैसे प्रमुख व्यक्ति से मिलते हैं। उनका नाम निश्चित रूप से इतिहास में सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक के रूप में दर्ज किया जाएगा, जिसे भारत ने कभी देखा है। साथ ही लोग उन्हें एक शानदार वैज्ञानिक के तौर पर भी याद करेंगे। वह व्यक्ति प्रत्येक भारतीय के लिए एक अनमोल रत्न था। आज के लिए फिलहाल इतना ही और महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप देखते रहें टुडे 24 न्यूज। Audio Jungle.